जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कहते हैं मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण जरूर आते हैं जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा होता है। कभी परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती है, कभी अपने ही लोग समझ नहीं आते, कभी मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी धन चला जाता है, कभी सम्मान नहीं मिलता और कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन के भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है। तब इंसान खुद से पूछता है, मैं क्या करूं? किस रास्ते पर चलूं? सही क्या है और गलत क्या है? आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारे सामने बैठकर हमारे मन की उलझनों का उत्तर दे रहे हों। क्योंकि अर्जुन का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं था, अर्जुन का युद्ध उसके मन में था। और सच कहें तो वही युद्ध आज हमारे भीतर भी चल रहा है। फर्क केवल इतना है कि अर्जुन के सामने धनुष था और हमारे सामने जीवन की परिस्थितियां हैं। अर्जुन के सामने अपने लोग खड़े थे और हमारे सामने भी कभी रिश्ते, कभी जिम्मेदारियां, कभी इच्छाएं, कभी भय और कभी हमारा अपना मन खड़ा हो जाता है। तो आइए कुछ समय के लिए अपने सारे विचारों को शांत कर दीजिए, अपने मन को थोड़ा स्थिर कीजिए और ऐसे सुनिए जैसे आप स्वयं कुरुक्षेत्र के उस मैदान में खड़े हैं, जहां एक ओर कर्तव्य है और दूसरी ओर मोह, एक ओर सत्य है और दूसरी ओर भावनाएं, एक ओर युद्ध है और दूसरी ओर अर्जुन का कांपता हुआ मन। और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को वो ज्ञान देना शुरू करते हैं जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, शंख बज चुके थे, योद्धा युद्ध के लिए तैयार थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को वहां खड़ा कर दिया जहां अर्जुन अपने ही प्रियजनों को देख सके। सामने पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भाई थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, जिन्हें देखकर कभी अर्जुन के हृदय में प्रेम और सम्मान जागता था। आज उन्हीं के सामने उसे शस्त्र उठाना था। ये दृश्य देखते ही अर्जुन का हृदय टूट गया, उसका शरीर कांपने लगा, हाथ से गांडीव छूटने लगा, मन भ्रमित हो गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। ऐसा राज्य किस काम का जिसमें मेरे अपने ही लोग न रहें, जिनके लिए मैं सुख चाहता हूं, उन्हीं को मारकर मैं सुख कैसे पा सकता हूं? यदि अपने गुरु और पितामह को मारना पड़े तो ऐसा जीवन भी किस काम का? ध्यान दीजिए, अर्जुन कमजोर नहीं था, वो महान योद्धा था, लेकिन उस समय उसके पास शक्ति होते हुए भी निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। कई बार हमारे पास साधन होते हैं, क्षमता होती है, बुद्धि होती है, लेकिन मन भ्रमित हो जाता है। हम जानते हुए भी निर्णय नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए। हम परिस्थिति से नहीं, अपने विचारों से हारने लगते हैं। अर्जुन ने अंत में श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। और यहीं से गीता का वास्तविक आरंभ होता है, जब मनुष्य अपने अहंकार को थोड़ा पीछे रखकर स्वीकार करता है कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए, तभी ज्ञान उसके भीतर प्रवेश करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मृत के लिए, क्योंकि जिसे तुम शरीर समझ रहे हो वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये गीता का पहला और सबसे गहरा संदेश है।
तुम केवल ये शरीर नहीं हो। हम अपने पूरे जीवन में शरीर के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। मेरा नाम, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरी सफलता, मेरी असफलता। लेकिन श्री कृष्ण हमें भीतर देखने के लिए कहते हैं। वो पूछते हैं, जो शरीर बचपन में था, क्या वही आज भी है? शरीर तो लगातार बदलता रहा। बचपन गया, युवावस्था आई, फिर उम्र बढ़ी, शरीर बदलता गया, लेकिन तुम्हें अपने भीतर ये अनुभव होता रहा कि मैं वही हूं। वो मैं कौन है? गीता हमें उसी आत्म स्वरूप की ओर देखने के लिए कहती है। शरीर नश्वर है, जो जन्म लेता है उसका अंत शरीर के स्तर पर निश्चित है, लेकिन मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। इसलिए मृत्यु से डरकर अपने कर्तव्य से भाग जाना समाधान नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को मृत्यु के प्रति कठोर नहीं बना रहे थे, बल्कि उसे जीवन के गहरे सत्य को समझा रहे थे। जब मनुष्य मृत्यु को समझना शुरू करता है, तब वो जीवन को भी सही ढंग से जीना शुरू करता है। हम जीवन में छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। किसी ने क्या कहा, नौकरी रहेगी या नहीं, पैसा मिलेगा या नहीं, लोग सम्मान करेंगे या नहीं, कोई रिश्ता हमारे साथ रहेगा या नहीं। लेकिन जिस मनुष्य को ये समझ आ जाए कि परिवर्तन संसार का नियम है, उसके भीतर धीरे धीरे एक अलग प्रकार की स्थिरता पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो सुख मिला उसमें इतना मत बहो कि दुख आने पर टूट जाओ। और जब दुख आए तो ये मत समझो कि यही हमेशा रहने वाला है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, धन आता है और जाता है, सम्मान आता है और चला जाता है। लेकिन जो इन सब को देखने वाला है, उसके भीतर स्थिरता संभव है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का ज्ञान देते हैं, और शायद यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम की चिंता बिल्कुल न करो या लक्ष्य ही छोड़ दो। इसका अर्थ है कि अपने कर्म की गुणवत्ता को परिणाम के भय से कमजोर मत करो। आज मनुष्य का अधिकांश तनाव इसी कारण है कि वो काम से ज्यादा परिणाम के बारे में सोचता है। पढ़ाई करते समय परिणाम की चिंता, व्यापार करते समय लाभ की चिंता, नौकरी करते समय प्रमोशन की चिंता, रिश्ते में रहते हुए सामने वाला मुझे कितना प्रेम देगा इसकी चिंता। हम वर्तमान कर्म को छोड़कर भविष्य के परिणाम में जीने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इसलिए अपना श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपना स्वामी मत बनने दो। कल्पना कीजिए, एक किसान बीज बोता है, वो मिट्टी तैयार करता है, बीज डालता है, पानी देता है, मेहनत करता है, लेकिन वो हर घंटे मिट्टी खोदकर ये नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। यदि वो ऐसा करेगा तो बीज नष्ट हो जाएगा। कर्म भी ऐसा ही है। तुम्हें अपना काम करना है, धैर्य रखना है और समय को अपना काम करने देना है। यही निष्काम कर्म का भाव है। कर्म करो, लेकिन कर्म को केवल स्वार्थ की सीढ़ी मत बनाओ। अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाओ और फल को भगवान पर छोड़ने की क्षमता विकसित करो। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। निष्काम कर्म का अर्थ आलस्य नहीं है। गीता मनुष्य को कर्म से भागने की शिक्षा नहीं देती। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति सभी से कर्म करवाती है, इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे भागने नहीं दिया, क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य उसके सामने था। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। कभी जिम्मेदारियां कठिन होंगी, कभी काम पसंद नहीं होगा, कभी लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन हर कठिन परिस्थिति से भागना समाधान नहीं है। जीवन में कई बार हमें वही करना पड़ता है जो सही है, न कि वही जो आसान है। यही धर्म का अर्थ है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। धर्म का एक अर्थ है।
अपने कर्तव्य और सत्य के अनुसार आचरण करना। एक माता का धर्म अलग हो सकता है, एक शिक्षक का अलग, एक सैनिक का अलग, एक विद्यार्थी का अलग, एक व्यापारी का अलग। प्रश्न ये नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, प्रश्न ये है कि मेरी स्थिति में मेरा उचित कर्तव्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे का श्रेष्ठ कर्म करने से अपना कर्तव्य अपूर्ण रूप से करना भी बेहतर है, क्योंकि मनुष्य जब दूसरों से तुलना करता है तभी उसके भीतर असंतोष पैदा होता है। वो सोचता है, उसके पास मुझसे ज्यादा क्यों है, वह मुझसे आगे क्यों है, उसका जीवन इतना अच्छा क्यों है। लेकिन गीता कहती है, अपना मार्ग पहचानो। तुम्हें किसी और की जिंदगी जीने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हारा कर्म तुम्हारी यात्रा है। अब प्रश्न आता है कि कर्म करते हुए मन को फल की इच्छा से कैसे मुक्त किया जाए। इसका उत्तर श्री कृष्ण देते हैं, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। जब कर्म केवल मेरे लिए नहीं रहता बल्कि ईश्वर के लिए हो जाता है, तब कर्म का भार कम होने लगता है। मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और मन में लगातार ये चलता रहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे कितना लाभ मिलेगा, मुझे कितना सम्मान मिलेगा। तब हर छोटी असफलता आपको तोड़ देगी। लेकिन यदि आप कहते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करूंगा और उसका परिणाम ईश्वर को समर्पित करूंगा, तब आपका मन धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगता है। यही से गीता हमें समत्व का ज्ञान देती है। सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहना, लाभ और हानि में संतुलित रहना, सम्मान और अपमान में संतुलित रहना, सुख और दुख में संतुलित रहना। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य पत्थर बन जाए। गीता संवेदनहीनता नहीं सिखाती। गीता ये सिखाती है कि भावनाएं तुम्हें चलाए नहीं, तुम अपनी बुद्धि से उन्हें दिशा दो। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने मन से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है। जिसने मन को नियंत्रित नहीं किया उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारे मन की प्रकृति बहुत चंचल है। एक क्षण में वो एक बात चाहता है, दूसरे क्षण दूसरी। आज हम कहते हैं कि यही चाहिए, कल वही चीज मिल जाए तो मन कहता है कि अब कुछ और चाहिए। इच्छा पूरी होती है तो नई इच्छा जन्म लेती है। इस तरह मनुष्य पूरी जिंदगी अगली चीज की तलाश में लगा रहता है। यही आसक्ति का चक्र है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छा से आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होने पर मनुष्य सही और गलत का निर्णय खो देता है। इसलिए अपने मन को इच्छाओं का गुलाम मत बनने दो। आज हम इसी चक्र को अपने जीवन में देखते हैं। हमें कोई चीज चाहिए, हम उसे पाने के बारे में बार बार सोचते हैं। यदि वो नहीं मिलती तो बेचैनी होती है, फिर क्रोध आता है, फिर निराशा आती है और कभी कभी हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। गीता हमें इच्छा को पूरी तरह खत्म करने के बजाय इच्छा के ऊपर अपनी बुद्धि को स्थापित करना सिखाती है। मन को नियंत्रित करना कठिन है। अर्जुन भी यही प्रश्न पूछता है, हे कृष्ण, ये मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना बहुत कठिन लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यानी मन को एक दिन में शांत करने की अपेक्षा मत रखो। अभ्यास करो, बार बार अपने विचारों को वापस लाओ, बार बार अपने लक्ष्य पर लौटो, बार बार अपने भीतर ईश्वर का स्मरण जगाओ। जब मन भटक जाए तो खुद को दोष मत दो, उसे वापस लाओ। यही अभ्यास है। और वैराग्य का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है दुनिया में रहकर भी दुनिया को अपने भीतर का मालिक न बनने देना। आप धन कमाइए, लेकिन धन को अपना स्वामी मत बनाइए। रिश्ते निभाइए, लेकिन किसी व्यक्ति को अपने अस्तित्व का एकमात्र आधार मत बनाइए। सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन सफलता को अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि जिस चीज से हमारी पहचान जुड़ जाती है उसके खोने का डर भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति दुख का कारण बनती है। अब गीता हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। ज्ञान केवल किताब पढ़ लेने का नाम नहीं है। वास्तविक ज्ञान तब शुरू होता है जब मनुष्य स्वयं को समझने लगता है। वो पूछता है, मैं कौन हूं? मैं केवल शरीर हूं या कुछ और? मेरी इच्छाएं कहां से आती है? मेरा अहंकार किस चीज पर टिका है? मैं क्यों क्रोधित होता हूं? मुझे दूसरों की प्रशंसा की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? जब ये प्रश्न भीतर उठते हैं तब आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि परम सत्य एक है, लेकिन मनुष्य उसे अनेक रूपों में देखता है। भगवान हर जीव के हृदय में स्थित है। संसार की हर शक्ति उसी परम सत्ता से संचालित है और यही भक्ति का आधार बनता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर प्रार्थना करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर ये विश्वास पैदा करना कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे प्रयास मेरे हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है। जब मनुष्य ये स्वीकार करता है तब उसके भीतर विनम्रता आती है। वो समझता है, मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन सब कुछ केवल मेरी शक्ति से नहीं हुआ। मुझे जन्म मिला, शरीर मिला, बुद्धि मिली, अवसर मिले, लोग मिले, प्रकृति मिली। इन सब के पीछे एक बड़ी व्यवस्था है। ये भावना अहंकार को धीरे धीरे कम करती है और अहंकार मनुष्य के दुख का एक बड़ा कारण है। मैंने किया, मैंने कमाया, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मुझे कोई कुछ कैसे कह सकता है? ये मैं जितना बड़ा होता जाता है, मन उतना ही अस्थिर होता जाता है। श्री कृष्ण हमें कर्म करने के बाद भी अहंकार से मुक्त रहने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि वास्तव में प्रकृति के अनेक गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। अब सोचिए, हमारे जीवन में कितनी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं। हम अपने जन्म का समय तय नहीं कर सकते। हम ये तय नहीं कर सकते कि कौन हमारे जीवन में आएगा। हम ये भी नहीं तय कर सकते कि हर व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। हम बीमारी, मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों के निर्णय और हजारों परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। यहीं से चिंता शुरू होती है। गीता हमें नियंत्रण का क्षेत्र पहचानना सिखाती है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर पूरी शक्ति लगाओ। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तुम्हारी नियत है, तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी वाणी है, तुम्हारा व्यवहार है। दूसरों की सोच तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए अपनी शांति मत खो। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले यही आंतरिक शक्ति दे रहे थे। वो अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वो उसे ये सिखा रहे थे कि निर्णय भय से नहीं, ज्ञान से लिया जाए। फिर गीता ध्यान की बात करती है, मन को एकाग्र करने की बात करती है। जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो व्यक्ति बाहर की दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। इंद्रियां लगातार विषयों की ओर दौड़ती है। आंखें सुंदर चीज देखना चाहती है, कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, मन आराम चाहता है। और यदि मन इन सब का दास बन जाए तो मनुष्य बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। लेकिन गीता कहती है, इंद्रियों को दबाना ही समाधान नहीं है, उन्हें अनुशासित करना सीखो। जिस प्रकार एक सारथी घोड़ों को दिशा देता है, उसी प्रकार बुद्धि को मन और इंद्रियों को दिशा देनी चाहिए। यदि घोड़े रथ को जहां चाहे वहां ले जाए तो रथ दुर्घटना में जा सकता है। उसी प्रकार यदि इंद्रियां मन को जहां चाहे वहां ले जाए तो जीवन भटक सकता है। इसलिए संयम आवश्यक है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि भोजन, नींद, काम और विश्राम में संतुलन आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ शरीर की उपेक्षा करना नहीं है, संतुलन ही योग है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग का एक गहरा अर्थ है अपने भीतर संतुलन स्थापित करना, अपने कर्म, मन और बुद्धि को एक दिशा में लाना और परम सत्य से जुड़ना।
अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी व्यापक सत्ता का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी महान, तेजस्वी और शक्तिशाली है, वो परम सत्ता की झलक है। सूर्य का प्रकाश, अग्नि की शक्ति, पर्वतों की स्थिरता, नदियों का प्रवाह, जीवन की चेतना, इन सब में उसी परम शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये शिक्षा हमें प्रकृति को देखने का नया दृष्टिकोण देती है। जब मनुष्य ईश्वर को केवल एक स्थान में सीमित समझता है, तब उसका आध्यात्मिक अनुभव भी सीमित हो जाता है। लेकिन जब वो हर जीव में, हर प्राणी में, हर जीवन में उसी परम चेतना की झलक देखने लगता है, तब उसके भीतर करुणा पैदा होती है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन देखता है कि पूरा ब्रह्मांड एक ही विराट सत्ता में समाया हुआ है। अनगिनत रूप, अनगिनत जीव, समय, जन्म और मृत्यु सब उसी विराट सत्ता के भीतर दिखाई देते हैं। अर्जुन भय और आश्चर्य से भर जाता है। ये दृश्य हमें एक गहरी बात बताता है। मनुष्य अपने जीवन को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के सामने उसका अहंकार कितना छोटा है। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पद, मेरी समस्या, मेरा सम्मान, लेकिन समय के सामने सब बदल जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण समय की शक्ति का भी बोध कराते हैं। समय किसी के लिए रुकता नहीं। राजा हो या गरीब, शक्तिशाली हो या कमजोर, समय सबको बदल देता है। इसलिए जीवन में जो समय मिला है, उसे व्यर्थ की चिंता में न गंवाओ। अर्जुन फिर पूछता है कि भगवान को पाने का श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? क्या ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति का? श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अलग अलग मार्गों से परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है। लेकिन जिसके भीतर प्रेम और श्रद्धा है, वो भगवान से जुड़ सकता है। भक्ति को केवल बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भगवान के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बड़े बड़े अनुष्ठान न कर पाए, लेकिन सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, अपने कर्म ईमानदारी से करता है और उसके भीतर प्रेम है, तो वही भक्ति का सार है। कृष्ण का संदेश यही है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। अब गीता हमें प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताती है, सत्व, रजस और तमस। सत्व प्रकाश, शांति और ज्ञान की ओर ले जाता है। रजस इच्छा, कर्म, बेचैनी और फल की आकांक्षा से जुड़ा है। तमस आलस्य, अज्ञान, प्रमाद और जड़ता से जुड़ा है। हर मनुष्य में इन तीनों गुणों का प्रभाव होता है। कभी हम शांत होते हैं, कभी अत्यधिक इच्छाओं में उलझे रहते हैं और कभी आलस्य या निराशा में डूब जाते हैं। गीता का उद्देश्य केवल ये पहचानना नहीं है कि कौन सा गुण अच्छा है। अंतिम लक्ष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। ऐसी स्थिति जहां मनुष्य परिस्थितियों से पूरी तरह नियंत्रित न हो। जब सत्व बढ़ता है तो ज्ञान आता है, लेकिन सत्व से भी आसक्ति हो सकती है। मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए अंतः अहंकार को भी छोड़ना पड़ता है। फिर श्री कृष्ण त्याग और संन्यास का अर्थ समझाते हैं। संन्यास का अर्थ केवल घर छोड़ देना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति घर छोड़कर जंगल चला जाए, लेकिन मन में इच्छाएं, क्रोध और अहंकार लेकर जाए, तो क्या वो वास्तव में मुक्त हुआ? वास्तविक त्याग भीतर का त्याग है। कर्म मत छोड़ो, कर्म के पीछे की स्वार्थपूर्ण आसक्ति छोड़ो। कर्तव्य मत छोड़ो, कर्तव्य के फल पर अपना अधिकार समझना छोड़ो। दुनिया मत छोड़ो, दुनिया को अपना अंतिम सत्य समझना छोड़ो। यही गीता का सुंदर संतुलन है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि संसार छोड़कर चले जाओ। वे कहते हैं, संसार में रहो, अपना धर्म निभाओ और भीतर से परमात्मा से जुड़े रहो। यही कारण है कि गीता गृहस्थ, विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारी, माता पिता और हर सामान्य मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। अब जरा अपने जीवन को देखिए। हम में से कितने लोग पुराने दुखों को पकड़कर बैठे हैं? किसी ने वर्षों पहले कुछ कहा था और हम आज भी उसे याद करते हैं। किसी ने धोखा दिया
और हम आज भी उसके बारे में सोचते हैं। किसी अवसर के खो जाने का अफसोस आज भी है, किसी रिश्ते के टूटने का दर्द आज भी है। लेकिन क्या अतीत बदल सकता है? नहीं। तो फिर गीता हमें वर्तमान में लौटने की शिक्षा देती है। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत रहो। भविष्य के लिए योजना बनाओ, लेकिन उसकी चिंता में वर्तमान मत खो, क्योंकि जीवन वास्तव में केवल वर्तमान क्षण में ही घटित हो रहा है। आप इस समय जहां हैं, वही आपका वास्तविक जीवन है। श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि मनुष्य को दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति तय नहीं करनी चाहिए। कोई सम्मान करे या अपमान, कोई साथ दे या छोड़ दे, कोई प्रशंसा करे या आलोचना। यदि आपका मन हर बाहरी प्रतिक्रिया से बदलता रहेगा, तो आपको स्थायी शांति कभी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति हर प्रशंसा में उड़ जाता है और हर आलोचना में टूट जाता है, उसका मन उसके हाथ में नहीं है। समत्व का अर्थ है, लोग कुछ भी कहें, पहले भीतर देखो कि सत्य क्या है। यदि आलोचना सही है तो सुधार लो, यदि गलत है तो छोड़ दो, लेकिन हर बात को अपने हृदय पर बोझ मत बनाओ। गीता हमें क्षमा, करुणा और अहिंसा के भाव भी सिखाती है, लेकिन इसका अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि क्या अपने लोगों के विरुद्ध युद्ध करना उचित है? श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जब अन्याय और धर्म के बीच संघर्ष हो, तब केवल व्यक्तिगत मोह के कारण कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं। ये संदेश आज भी महत्वपूर्ण है। शांति का अर्थ अन्याय के सामने चुप रहना नहीं है। क्षमा का अर्थ बार बार उसी अन्याय को स्वीकार करना नहीं है। प्रेम का अर्थ अपनी विवेक शक्ति खो देना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य और उचित कर्तव्य के साथ खड़ा होना। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि अपने धर्म के नाम पर अहंकार, हिंसा या घृणा को सही ठहराना गीता का संदेश नहीं है। गीता का संदेश भीतर के अधर्म से युद्ध का भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार ये भीतर के शत्रु है। कई बार हमें लगता है कि हमारा दुश्मन बाहर है, लेकिन यदि भीतर क्रोध है तो बाहर की छोटी बात भी युद्ध बन जाती है। यदि भीतर लोभ है तो कितना भी धन कम हो, कमी महसूस होगी। यदि भीतर अहंकार है तो कोई भी सम्मान पर्याप्त नहीं लगेगा। यदि भीतर मोह है तो परिवर्तन स्वीकार करना कठिन होगा। इसलिए सबसे बड़ा युद्ध भीतर है और सबसे बड़ी विजय भी भीतर की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ विनाश के द्वार है। इनसे सावधान रहना चाहिए। कामना पूरी होती है तो मन कुछ समय प्रसन्न होता है, लेकिन फिर नई कामना जन्म लेती है। इस प्रकार इच्छाओं का अंत नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई लक्ष्य न हो। लक्ष्य रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, धन कमाओ, परिवार संभालो, सफलता प्राप्त करो, लेकिन अपनी आत्मिक शांति की कीमत पर नहीं। जब सफलता तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा करे और असफलता तुम्हें पूरी तरह तोड़ दे, तब समझो कि परिणाम तुम्हारे मन पर शासन कर रहा है। यही गीता से सीखने का समय है। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवान को जानता है, वो हर जीव में परमात्मा को देखता है। उसके भीतर द्वेष कम होता है। वो किसी से अनावश्यक घृणा नहीं करता। वो करुणा और मैत्री से भरता है। भक्ति का वास्तविक प्रमाण केवल ये नहीं कि व्यक्ति कितनी बार भगवान का नाम लेता है, बल्कि ये भी है कि भगवान का नाम लेने के बाद उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। क्या वो अधिक विनम्र हुआ? क्या वो अधिक दयालु हुआ? क्या उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा? क्या उसने अपने कर्म को ईमानदारी से करना शुरू किया? क्या उसने दूसरों के दुख को समझना शुरू किया? यदि हाँ, तो भक्ति जीवन में उतर रही है। अन्यथा केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं। गीता हमें भीतर का परिवर्तन चाहती है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। अपने मन, बुद्धि और कर्म को परमात्मा में समर्पित करो। अपने अहंकार से ऊपर उठो, सत्य को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो और पूर्ण श्रद्धा से ईश्वर की शरण ग्रहण करो। अर्जुन धीरे धीरे अपने भ्रम से बाहर आता है।
जो अर्जुन कुछ समय पहले कह रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही अर्जुन अंत में कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है और मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने अर्जुन की समस्या को जादू से समाप्त नहीं किया, उन्होंने युद्ध रोक नहीं दिया, उन्होंने परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन का मन बदला। और यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है। कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरी परिस्थिति बदल दो, लेकिन शायद भगवान हमें ये ज्ञान देना चाहते हैं, पहले अपने भीतर की दृष्टि बदलो, क्योंकि परिस्थिति वही रह सकती है, लेकिन उसे देखने वाला मन बदल जाए तो पूरा अनुभव बदल जाता है। आज यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, तो शायद आपको भी यही संदेश याद रखना चाहिए। आपकी समस्या आपके जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, ये समय भी बदल जाएगा। यदि आज सफलता नहीं मिली, इसका अर्थ ये नहीं कि कभी नहीं मिलेगी। यदि कोई रिश्ता टूट गया, इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। यदि किसी ने आपको धोखा दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति धोखेबाज है। यदि धन चला गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका मूल्य समाप्त हो गया। यदि लोग आपको नहीं समझते, इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत हैं। और यदि आज आप अकेले हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। गीता हमें भीतर की शक्ति देती है कि हम परिस्थितियों के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखें। याद रखिए, आपका मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। आपका मूल्य आपके कर्म, आपके चरित्र और आपके भीतर की चेतना से है। दुनिया कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। आप अच्छा करेंगे तो भी कोई आलोचना करेगा, आप बुरा करेंगे तो भी कोई तारीफ कर सकता है। इसलिए लोगों की आवाज को अपनी अंतरात्मा से बड़ा मत बनाइए। अपने भीतर के उस शांत स्थान को पहचानिए जहां से विवेक की आवाज आती है। गीता में भगवान कहते हैं कि स्वयं को स्वयं के द्वारा ऊपर उठाना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र बन सकता है और स्वयं ही अपना शत्रु। ये कितना गहरा संदेश है। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कई बार हमारे विचार, हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारी गलत इच्छाएं ही हमारी परेशानी बढ़ाती है। इसलिए जीवन बदलने का पहला कदम है दूसरों को बदलने की कोशिश बंद करके स्वयं को देखना। अपने विचारों को देखो, अपनी भाषा को देखो, अपना व्यवहार देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपना क्रोध देखो, अपने अहंकार को देखो और धीरे धीरे स्वयं को सुधारो। ये यात्रा किसी एक दिन में पूरी नहीं होती। गीता कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे सुनते ही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। गीता उससे भी अधिक मूल्यवान चीज देती है, समस्याओं के बीच जीने की बुद्धि। कठिनाई आएगी, लेकिन आप टूटेंगे नहीं। हानि होगी, लेकिन आप अपना विवेक नहीं खोएंगे। अपमान होगा, लेकिन आप घृणा से नहीं भरेंगे। सफलता मिलेगी, लेकिन आप अहंकार में नहीं डूबेंगे। मृत्यु आएगी, लेकिन आप जीवन के सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। यही गीता का सार है। और यदि इस पूरे ज्ञान को कुछ सरल शब्दों में समझना हो तो इतना याद रखिए, आपका काम है अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना। परिणाम को लेकर अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी। सुख और दुख को आने जाने वाली परिस्थितियां समझना। अपने मन को अभ्यास से नियंत्रित करना। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से सावधान रहना। हर जीव में परमात्मा की उपस्थिति को समझना। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और अंततः श्रद्धा, ज्ञान और भक्ति के साथ परम सत्य की ओर बढ़ना। जब आप हारे तो गीता कहती है कर्म मत छोड़ो। जब आप जीते तो गीता कहती है अहंकार मत करो। जब कोई अपना छोड़ जाए तो गीता कहती है आसक्ति को समझो। जब मृत्यु सामने आए तो गीता कहती है आत्मा के सत्य को समझो। जब मन भटके तो गीता कहती है अभ्यास करो। जब क्रोध आए तो गीता कहती है विवेक को मत खो। जब सफलता मिले तो गीता कहती है
इसे ईश्वर की कृपा समझो। जब असफलता मिले तो गीता कहती है, कर्म से पीछे मत हटो। जब कोई आपका अपमान करे तो गीता कहती है, अपनी शांति उसके हाथ में मत दो। और जब जीवन में ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब गीता कहती है, अपने भीतर देखो, क्योंकि जिस शक्ति की खोज तुम बाहर कर रहे हो, उसका प्रकाश तुम्हारे भीतर भी है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि ईश्वर हर जीव के हृदय में स्थित है। इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति का हर कर्म सही है, बल्कि इसका अर्थ है कि हर जीव में एक दिव्य संभावना है। इसलिए अपने भीतर भी उस प्रकाश को पहचानो और दूसरों के भीतर भी उसी चेतना का सम्मान करो। जीवन में बहुत कुछ हमारे अनुसार नहीं होगा। जिसे हम चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलेगा। जिसे हम खोना नहीं चाहते वो कभी कभी चला जाएगा। जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा उम्मीद होगी वही कभी निराश कर सकता है। जिस काम में सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे उसमें परिणाम देर से मिल सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन अन्यायपूर्ण है। कभी कभी हम किसी घटना का परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, जबकि जीवन की पूरी कहानी हमें बहुत बाद में समझ आती है। इसलिए धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन विश्वास के नाम पर कर्म छोड़िए मत। प्रार्थना कीजिए, लेकिन प्रयास भी कीजिए। भक्ति कीजिए, लेकिन कर्तव्य भी निभाइए। ईश्वर पर भरोसा रखिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। यही कर्मयोग है। आज बहुत से लोग भगवान से केवल मांगने के लिए जुड़ते हैं। हे भगवान, मुझे ये दे दो, वो दे दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन गीता हमें भक्ति का एक और रूप दिखाती है, जहां मनुष्य कहता है, हे भगवान, मुझे इतना विवेक दीजिए कि जो मिले उसमें आपका संदेश पहचान सकूं, और जो ना मिले उसके लिए टूटूं नहीं। क्योंकि कई बार हमें जो चाहिए वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, और जो हमारे जीवन में आता है वही हमें भीतर से मजबूत बनाने आता है। इसलिए हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कहने से पहले थोड़ा समय दीजिए। कभी कभी आज का दुख कल की शक्ति बन जाता है। कभी आज की असफलता भविष्य की सफलता का आधार बनती है। कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन से इसलिए जाता है ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। कभी कोई रास्ता बंद होता है क्योंकि हमारे लिए दूसरा रास्ता खुलना होता है। इसलिए जीवन पर भरोसा रखिए, लेकिन सबसे ज्यादा अपने कर्म पर भरोसा रखिए। गीता का संदेश भाग्यवाद नहीं है। गीता ये नहीं कहती कि सब कुछ भाग्य में लिखा है इसलिए कुछ मत करो, बल्कि गीता मनुष्य को उठाती है और कहती है, कर्म करो। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, तुम्हारा वर्तमान कर्म तुम्हारे हाथ में है। और कर्म केवल बाहरी काम नहीं है। विचार भी कर्म का बीज है, वाणी भी कर्म है, नियत भी कर्म है। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी कर्म है। आप किसी के दुख में क्या करते हैं ये भी कर्म है। आप अकेले में क्या सोचते हैं ये भी आपके चरित्र को बनाता है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सजग रहिए। किसी को दुख देकर सुख पाने की कोशिश मत कीजिए। किसी की कमजोरी का फायदा मत उठाइए। किसी की सफलता से ईर्ष्या मत कीजिए। दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाहरी दुनिया को धोखा देना संभव हो सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से बचना संभव नहीं। और अंततः वही अंतरात्मा मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा साक्षी है। जब रात को सब सो जाते हैं और मनुष्य अकेला होता है, तब वो स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए अपने भीतर सत्य को मजबूत बनाइए। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं था। ये उस व्यक्ति के लिए है जो आज अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा है और निर्णय नहीं ले पा रहा। ये उस माँ के लिए है जो परिवार की चिंता में स्वयं को भूल गई है। ये उस पिता के लिए है जो जिम्मेदारियों के बोझ में दबा है। ये उस विद्यार्थी के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर डर रहा है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो असफलता से टूट गया है। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसका रिश्ता टूट गया है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अकेला महसूस करता है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो सफलता के बावजूद भीतर से खाली है। और ये उस व्यक्ति के लिए भी है
जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। गीता कहती है, शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं आती। शांति तब आती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपने अहंकार को समझना शुरू करता है। जिस मनुष्य ने स्वयं को समझ लिया, उसके लिए संसार की बहुत सी उलझनें छोटी हो जाती है, और जिस मनुष्य ने स्वयं को नहीं समझा, उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रह सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी मन बहुत परेशान हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये परिस्थिति वास्तव में इतनी बड़ी है या मेरा मन इसे बड़ा बना रहा है? फिर पूछिए, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? और फिर स्वयं से कहिए, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, गीता जीने की चीज है। यदि आपने गीता का सार सुन लिया लेकिन क्रोध पहले जैसा ही रहा, तो अभी यात्रा बाकी है। यदि आपने गीता सुनी लेकिन अहंकार पहले जैसा ही रहा, तो अभी यात्रा बाकी है। यदि आपने गीता सुनी लेकिन दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती रही, तो अभी यात्रा बाकी है। यदि आपने गीता सुनी लेकिन हर असफलता में भगवान को दोष देते रहे, तो अभी यात्रा बाकी है। गीता तब जीवन में उतरती है जब मनुष्य परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर की शांति को बचाना सीखता है, और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपहार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंत अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, लेकिन उससे पहले उसके भीतर का भ्रम टूटा था। हमारे जीवन में भी बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना जरूरी है। अपने भय पर विजय, अपने क्रोध पर विजय, अपने लोभ पर विजय, अपने अहंकार पर विजय, अपने मोह पर विजय, और सबसे बड़ी विजय अपने अस्थिर मन पर विजय। यही वास्तविक कुरुक्षेत्र है, और आपका जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर सुबह आपको चुनना होता है कि आज आप भय से चलेंगे या विश्वास से, क्रोध से चलेंगे या विवेक से, आसक्ति से चलेंगे या प्रेम से, अहंकार से चलेंगे या विनम्रता से, भागेंगे या अपने कर्तव्य का सामना करेंगे। यही चुनाव आपका जीवन बनाते हैं। इसलिए यदि आज जीवन कठिन है तो निराश मत होइए। शायद ये समय आपको तोड़ने नहीं, बनाने आया है। शायद ये परिस्थिति आपको आपके भीतर की उस शक्ति से मिलाने आई है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं। शायद भगवान आपकी राह आसान नहीं कर रहे, बल्कि आपको उस राह के योग्य बना रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, सत्य का साथ दीजिए, मन को संभालिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। क्योंकि गीता का अंतिम संदेश केवल ये नहीं कि संसार को समझो, बल्कि ये भी है कि स्वयं को पहचानो। तुम शरीर से अधिक हो, तुम परिस्थितियों से अधिक हो, तुम अपनी असफलताओं से अधिक हो, तुम लोगों की राय से अधिक हो, तुम अपने अतीत से अधिक हो। तुम्हारे भीतर वो चेतना है जो इस पूरे जीवन की यात्रा को देख रही है, और जब मनुष्य उस चेतना को पहचानना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाहरी दुनिया को धोखा देना संभव हो सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा से बचना संभव नहीं। और अंततः वही अंतरात्मा मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा साक्षी है। जब रात को सब सो जाते हैं और मनुष्य अकेला होता है, तब वो स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए अपने भीतर सत्य को मजबूत बनाइए। श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं था। ये उस व्यक्ति के लिए है जो आज अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा है और निर्णय नहीं ले पा रहा। ये उस माँ के लिए है जो परिवार की चिंता में स्वयं को भूल गई है। ये उस पिता के लिए है जो जिम्मेदारियों के बोझ में दबा है। ये उस विद्यार्थी के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर डर रहा है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो असफलता से टूट गया है। ये उस व्यक्ति के लिए है जिसका रिश्ता टूट गया है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अकेला महसूस करता है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो सफलता के बावजूद भीतर से खाली है।
और ये उस व्यक्ति के लिए भी है जिसके पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। गीता कहती है, शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं आती। शांति तब आती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं, अपने भय और अपने अहंकार को समझना शुरू करता है। जिस मनुष्य ने स्वयं को समझ लिया, उसके लिए संसार की बहुत सी उलझनें छोटी हो जाती है, और जिस मनुष्य ने स्वयं को नहीं समझा, उसके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रह सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी मन बहुत परेशान हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये परिस्थिति वास्तव में इतनी बड़ी है या मेरा मन इसे बड़ा बना रहा है? फिर पूछिए, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? और फिर स्वयं से कहिए, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मन पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि गीता केवल पढ़ने की चीज नहीं है, गीता जीने की चीज है। यदि आपने गीता का सार सुन लिया लेकिन क्रोध पहले जैसा ही रहा, तो अभी यात्रा बाकी है। यदि आपने गीता सुनी लेकिन अहंकार पहले जैसा ही रहा, तो अभी यात्रा बाकी है। यदि आपने गीता सुनी लेकिन दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती रही, तो अभी यात्रा बाकी है। यदि आपने गीता सुनी लेकिन हर असफलता में भगवान को दोष देते रहे, तो अभी यात्रा बाकी है। गीता तब जीवन में उतरती है जब मनुष्य परिस्थितियों के बीच भी अपने भीतर की शांति को बचाना सीखता है, और शायद यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपहार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अंत अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, लेकिन उससे पहले उसके भीतर का भ्रम टूटा था। हमारे जीवन में भी बाहरी युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना जरूरी है। अपने भय पर विजय, अपने क्रोध पर विजय, अपने लोभ पर विजय, अपने अहंकार पर विजय, अपने मोह पर विजय, और सबसे बड़ी विजय अपने अस्थिर मन पर विजय। यही वास्तविक कुरुक्षेत्र है, और आपका जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर सुबह आपको चुनना होता है कि आज आप भय से चलेंगे या विश्वास से, क्रोध से चलेंगे या विवेक से, आसक्ति से चलेंगे या प्रेम से, अहंकार से चलेंगे या विनम्रता से, भागेंगे या अपने कर्तव्य का सामना करेंगे। यही चुनाव आपका जीवन बनाते हैं। इसलिए यदि आज जीवन कठिन है, तो निराश मत होइए। शायद ये समय आपको तोड़ने नहीं, बनाने आया है। शायद ये परिस्थिति आपको आपके भीतर की उस शक्ति से मिलाने आई है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं। शायद भगवान आपकी राह आसान नहीं कर रहे, बल्कि आपको उस राह के योग्य बना रहे हैं। इसलिए धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, सत्य का साथ दीजिए, मन को संभालिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। क्योंकि गीता का अंतिम संदेश केवल ये नहीं कि संसार को समझो, बल्कि ये भी है कि स्वयं को पहचानो। तुम शरीर से अधिक हो, तुम परिस्थितियों से अधिक हो, तुम अपनी असफलताओं से अधिक हो, तुम लोगों की राय से अधिक हो, तुम अपने अतीत से अधिक हो। तुम्हारे भीतर वो चेतना है जो इस पूरे जीवन की यात्रा को देख रही है, और जब मनुष्य उस चेतना को पहचानना शुरू करता है, तब उसके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। तब वो कह सकता है, जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करूंगा, जो चला गया उससे सीखूंगा, जो आने वाला है उसके लिए तैयारी करूंगा, और जो अभी मेरे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। यही संतोष है, यही कर्मयोग है, यही भक्ति है, यही ज्ञान की शुरुआत है, और यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है। अंत में बस इतना याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अपने मन को हारने मत दीजिए, क्योंकि परिस्थिति की हार हमेशा जीवन की हार नहीं होती, लेकिन मन की हार मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से पहले कोई नया जीवन नहीं दिया था, उन्होंने उसी जीवन को देखने की नई दृष्टि दी थी। आपको भी शायद यही चाहिए, नई परिस्थिति नहीं, नई दृष्टि। जब दृष्टि बदलती है
तो वही रास्ता अलग दिखाई देता है, वही दुख सीख बन जाता है, वही असफलता अनुभव बन जाती है, वही अकेलापन आत्मचिंतन बन जाता है, वही प्रतीक्षा धैर्य बन जाती है, वही संघर्ष शक्ति बन जाता है, और वही जीवन जो कभी बोझ लगता था धीरे धीरे भगवान की दी हुई एक अद्भुत यात्रा लगने लगता है। इसलिए आज यदि आपके जीवन में कोई चिंता है तो उसे कुछ देर के लिए श्री कृष्ण के चरणों में रख दीजिए। कहिए, हे प्रभु, मुझे हर परिस्थिति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में अपना धर्म पहचान सकूं। मुझे इतना विवेक दीजिए कि सही और गलत में अंतर कर सकूं। मुझे इतना धैर्य दीजिए कि परिणाम देर से मिले तो भी मैं कर्म से पीछे न हटूं। मुझे इतनी भक्ति दीजिए कि सुख में आपको भूलूं नहीं और दुख में आप पर संदेह करूं नहीं। और मुझे इतनी शांति दीजिए कि संसार बदलता रहे लेकिन मेरा मन आपकी स्मृति में स्थिर रहे। यही प्रार्थना यदि सच्चे मन से निकल जाए तो शायद जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि भगवान को पाने की यात्रा कहीं बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। और जब मनुष्य भीतर भगवान का प्रकाश पहचान लेता है तब उसे समझ आता है कि जिस सहारे को वो पूरी जिंदगी बाहर खोज रहा था वो हमेशा उसके साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। भय मत करो, मोह में मत फंसो, अपने मन को मेरे प्रति समर्पित करो। और यही गीता हमें अंततः सिखाती है। कर्म करो लेकिन अहंकार मत करो, प्रेम करो लेकिन मोह में मत डूबो, धन कमाओ लेकिन धन को अपना भगवान मत बनाओ, सफलता पाओ लेकिन स्वयं को सबसे बड़ा मत समझो। दुख आए तो टूटो मत, सुख आए तो बहको मत। लोग आए उनका सम्मान करो, लोग जाए उन्हें जाने दो। अतीत से सीखो लेकिन उसमें मत जियो। भविष्य के लिए कर्म करो लेकिन उसकी चिंता में वर्तमान मत खो। और हर परिस्थिति में अपने भीतर श्री कृष्ण को याद रखो, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ धन, पद, प्रसिद्धि या संसार की कोई वस्तु नहीं ले जाता। साथ जाता है उसका कर्म, उसका संस्कार, उसका चरित्र और उसकी चेतना। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि जब पीछे मुड़कर देखें तो पछतावा कम और संतोष अधिक हो। किसी को अनावश्यक दुख न दिया हो, अपने कर्तव्य से भागे न हो, सत्य से समझौता न किया हो, ईश्वर को केवल कठिन समय में नहीं सुख के समय में भी याद किया हो, और सबसे महत्वपूर्ण अपने मनुष्य जीवन को केवल पाने में नहीं समझने में भी लगाया हो। यदि आपने आज तक गीता को केवल एक धार्मिक पुस्तक समझा था तो आज से उसे अपने जीवन का दर्पण समझिए। जब मन परेशान हो, गीता खोलिए। जब निर्णय कठिन हो, गीता का संदेश याद कीजिए। जब अहंकार बढ़े, आत्मा को याद कीजिए। जब भय आए, श्री कृष्ण को याद कीजिए। जब कर्म कठिन लगे, अर्जुन को याद कीजिए। और जब लगे कि आप अकेले हैं, उस रथ को याद कीजिए जिसमें अर्जुन अकेला योद्धा था, लेकिन उसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। शायद यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी। अपने कर्म के साथ ईश्वर का स्मरण रखिए, अपने प्रयास के साथ श्रद्धा रखिए, अपने संघर्ष के साथ धैर्य रखिए और अपने हृदय में यह विश्वास रखिए कि जो भी परिस्थिति आज आपके सामने है उससे सीखकर आप कल के अपने बेहतर स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यदि इस गीता सार ने आपके मन को थोड़ा भी स्पर्श किया हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए। किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय जीवन में परेशान है, निराश है, किसी निर्णय को लेकर उलझा हुआ है या जिसे अपने भीतर थोड़ी शांति की आवश्यकता है। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया ये ज्ञान किसी के जीवन के कठिन समय में उसके लिए वही सहारा बन जाए जिसकी उसे आवश्यकता थी। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे संदेश
आपके जीवन तक लगातार पहुंचते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा विश्वास भी मनुष्य के भीतर बहुत बड़ा प्रकाश जगा देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।